रिलीजियस है, लीजर है, घूमना फिरना, लेकिन अब एडवेंचर भी टूरिज्म का एक ऐसा पार्ट हो के जो एक्सपीरियंस होता है कि टूरिस्ट आता है, खास करके यूथ जो है वो जम्मू या जम्मू से जो फार फ्लंग एरिया है जहाँ पे वो जाना चाहता है, तो डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज हो रही हैं। हम भी उसमें सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे प्राइवेट प्लेयर्स जो हैं वो भी काम कर रहे हैं, खास करके पैराग्लाइडिंग, राफ्टिंग, बोटिंग। कई जगहों पे जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में ठीक ठाक जो अच्छी लेक है उसमें बोटिंग हो रही है, पैडल बोटिंग भी है और कैनोइंग टाइप भी है। तो और कुछ जगहों पे राफ्टिंग में नए एरियाज में हम लोगों ने बाहर से उनको बुलाए थे जो ट्रेंड लोग हैं उनको, और उसमें कुछ इंटरनेशनल लेवल के लोग थे जो भारत के बाहर के थे, जिन्होंने आए और अपनी फिजिबिलिटी रिपोर्ट दी थी। कम से कम 5 से 6 जगह जो जम्मू कठुआ से लेके किश्तवाड़ डोडा तक अपना सारी चीजें हैं उसमें मिले हैं। तो बाकी जो डिटेल है वो आपको मैडम ब्रीफ करेंगी। बेसिकली जम्मू जो हम लोगों ने देखा है, कोशिश कर रहे हैं कि जम्मू में एडवेंचर टूरिज्म होने का, कैपिटल होने का इंडिया का, क्योंकि हमारे पास वाटर बॉडीज भी हैं, चाहे वो मैन मेड हो या नेचुरल हो। हमारे पास राफ्टिंग के लिए कम से कम हमें लगता है जम्मू प्रोविंस में 5-6 तो आइडेंटिफाई हैं, जो अथॉरिटीज ने, जो उसके स्पेशलिस्ट हैं, उन्होंने वेरीफाई किया है कि यहाँ पे हो सकते हैं। किसी एक स्टेट में 1 से ज्यादा 2 से ज्यादा नहीं है, तो जम्मू के लिए एक, और खास करके JNK के लिए काफी एक अच्छा पॉजिटिव साइन है। साथ साथ हमारी जो राफ्टिंग है रियासी से शुरू करके हम लोग डोडा, किश्तवाड़, पुंछ, राजौरी, ये पूरा एरिया हर डिस्ट्रिक्ट में, मतलब ये सारी एक्सरसाइज करने का जो मेन मकसद है कि जो हमारा यूथ है इसमें इन्वॉल्व है, उसको ये भरोसा हो कि जो काम कर रहा है सरकार उसके साथ है, डिपार्टमेंट उसके साथ है, और जहां से भी उसको हेल्प की जरूरत है, चाहे ट्रेन, ये सारे एक्सरसाइज के बाद हमारे पास काफी यूथ के भी रिप्रेजेंटेशन आ रहे हैं उनके ट्रेनिंग वगैरह के लिए। तो एक बार अक्टूबर बीता है, नवंबर के बाद हम लोग कुछ हमारे पास आए भी हुए हैं, उसमें हम उनको ट्रेनिंग के लिए बाहर भी भेजेंगे। तो एक तरीके से जो बेसिकली है कि जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, टूरिज्म एक ऐसा एसेंशियल पार्ट है और किसी और बिजनेस में के मुकाबले इसमें आप थोड़े आसानी से कम इन्वेस्टमेंट के साथ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर सकते हैं। तो उसी रेफरेंस में है, जो थोड़ी सी डिटेल है जो अलग अलग सेगमेंट की, वो आपको मैडम ब्रीफ कर रही हैं। सभी को नमस्कार। जैसा डायरेक्टर सर ने बताया कि जम्मू रीजन जो है वो पूरा पोटेंशियल होल्ड करता है एक एडवेंचर हब, एडवेंचर टूरिज्म का हब बनने के लिए। तो उसके लिए जो हमने कोशिशें की उसमें बेसिकली कुछ वाटर सर्वे जो था वो रिक्वायर्ड था, जो कि लॉन्ग एक किस्म से नीडेड था, बट वो टीम आ नहीं पा रही थी। बट पूरे डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज्म जम्मू के जो स्पेशल एफर्ट्स जो हुए उसमें IKCA, इंडियन कयाकिंग एंड कैनोइंग एसोसिएशन, जो न्यू दिल्ली में है, और उसके साथ साथ जम्मू एडवेंचर स्पोर्ट्स एसोसिएशन, इनके सहयोग से हमने कुछ वाटर सर्वे जो है अपने पूरे जम्मू रीजन में हर डिस्ट्रिक्ट में करवाए। और उसमें मैं पहले अगर जम्मू से ही शुरू करूं तो कट्टल बटाल जो कि नगरोटा में है, वहां पर एक हमें बड़ी पॉजिटिव रिपोर्ट आई कि वहां पे शिकारा राइड्स भी हो सकती हैं, वहां पे फ्लैट वाटर राफ्टिंग, स्टैंड अप पैडल बोर्डिंग, सिट ऑन टॉप, कयाकिंग, कैनोइंग, ये सारी एक्टिविटीज। और उसके अलावा जो वहां पे क्लिफ है, क्लिफ जंपिंग का एक स्कोप बनता है, ब्रिज स्विंग, जिप लाइनिंग, ये बाइकिंग, ये सारी एक्टिविटीज जो हैं बिल्कुल जम्मू की विसिनिटी में ही हो सकती हैं। तो इसमें ऑलरेडी 1-2 यूथ जो है वो जुड़े हुए हैं जो वहां पे शिकारा राइड्स अभी करवाते भी हैं। बट हमारी कोशिश है, और डायरेक्टर सर ने इसमें स्पेशल इनिशिएटिव ये लिया है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू से मिलके वहां पे एक लैंड की अवेलेबिलिटी जो है वो हमने ले ली है, जहां पर कि एक कैफेटेरिया वगैरह रहेगा जहां पे लोग खाने पीने की भी सुविधा उनको प्राप्त हो सके, और उसके साथ साथ वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज जो है लोग एंजॉय कर सकें। इसके अलावा सुरेंद्र लेक, मानसर लेक और जख में भी जो पैडल बोटिंग ऑलरेडी है, उसके अलावा भी कुछ एक्टिविटीज जो हैं उसमें सब्जेक्ट टू द NOCs जो है वो एडिशन किया जा सकता है, वो भी हमें एक पॉजिटिव रिपोर्ट्स आई हैं। इसके अलावा एक डेवलपमेंट बहुत अच्छी रही जो कि डोडा में गाथा लेक में पैडल बोटिंग जो है वो भी सर की लीडरशिप में स्टार्ट हुई, अभी 5-6 महीने से शुरू हुई है और बहुत अच्छे से वहां चल रही है। इसके अलावा शिवनोट से जो करारा तक का जो एक राफ्टिंग का बहुत अच्छा पॉइंट था, उसकी भी वाटर सर्वे रिपोर्ट जो है IKCA की तरफ से पॉजिटिव आई, और बहुत जल्द वो एक नोटिफाई होके वहां पे एक मतलब एज लाइसेंस्ड एडवेंचर टूर ऑपरेटर वहां पे राफ्टिंग जो है वो अच्छे तरीके से स्टार्ट की जा सकती है, जिस तरीके से बारादरी में करवाई जाती है। उसके अलावा पथवाल में कुछ वाटर रॉबिंग,
पैडल बोटिंग, और उधमपुर में जो डलसर लेक है उसकी भी पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। और कुछ एक्टिविटीज और ऐड की जा सकती हैं, जैसे कैनो स्प्रिंटिंग और कयाकिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट, जेट बोट टूर्स ये बहुत इंपॉर्टेंट मानी भी गई हैं और इसमें इंटरेस्ट भी रहता है टूरिस्ट का, तो इसमें एड ऑन्स रहेंगे। और सबसे जो एक इम्पॉर्टेंट है वो है रंजीत सागर लेक बसोली में, जहां पर कि ऑलरेडी कुछ एक्टिविटीज चल रही थी, पर उनका जो सर्वे, वाटर सर्वे आया वो बहुत पॉजिटिव आया है, जिसमें कि बहुत सारी एक्टिविटीज, जिसमें कैनोइंग, कयाकिंग और बहुत सारी एक्टिविटीज जो है वो एड ऑन, उसकी पूरी हमें पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। उसके अलावा पुंछ में भी, बखलियास टाउन से पुंछ तक, फिर रजौरी में रजौरी से हिदायतपुरा तक, और इसके अलावा शिव मंदिर से कुंडल, ये भी इंपॉर्टेंट साइट है। ये सभी जो है इनकी पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। उसके अलावा कुछ ट्रैकिंग रूट्स पे डायरेक्टरेट ने जो काम किया है, उन ट्रैकिंग रूट्स पे बहुत जल्द एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज्म जम्मू की तरफ से फ्लोट किया जाएगा, जिसमें जो टूरिज्म जो ट्रैकिंग करवाने में जो एक्सपर्ट्स हैं, जो प्रोफेशनली भी चलाते हैं और जिनको पूरा रूट्स का भी आइडिया रहता है और सक्सेसफुल ट्रैकिंग जो है वो रूटीन में चलती रहे, उसको डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज्म जम्मू की ही कोलैबोरेशन में वो लोग आगे ट्रैकिंग जो है वो एक रेगुलर फीचर जो है वो बन सकता है। और उसके अलावा पैराग्लाइडिंग की जो सर ने बात की, पैराग्लाइडिंग के ट्रायल्स जो है वो पूरी जम्मू डिवीजन में करवाए गए और वो भी सर की लीडरशिप में हुए, और उसमें कुछ जो पॉजिटिव लोकेशंस आई, उन लोकेशंस में हमें पायलट्स की जरूरत है, और वो पायलट्स की ट्रेनिंग के लिए भी जो एफर्ट्स हैं वो किए गए, और उन पायलट्स को जो P2 P3 पायलट्स ट्रेन होंगे जम्मू के यूथ, जो कि ऑलरेडी हमें एनरोलमेंट्स आ चुकी हैं, और मिशन यूथ के सीईओ साहब के साथ भी हमारी डेलिब्रेशन चल रही है, ताकि कुछ फंडिंग प्रोसेस जो है वो वहां से फैसिलिटेट हो सके। तो बहुत जल्द दिनांग में ये लोग जाके ट्रेनिंग्स करेंगे, और यहाँ के जम्मू का लोकल यूथ जो है वो खुद पैराग्लाइडिंग करवाने में सक्षम रहेगा। और कुछ एथम में जिस तरीके से वो भी बिल्कुल पॉजिटिव आई है, एथम में भी टीम्स जो है वो रेगुलर बेस पे करवा सके, इसके लिए पैराग्लाइडिंग ट्रेनिंग्स के जो एफर्ट्स जो है वो हमने कर लिए हैं। उसके अलावा धनवा में बहुत हाई लेवल पे जो है और ज्यादा टाइम के लिए पैराग्लाइडिंग करवाई जा सकती है, जिसमें कि अभी थोड़े ही दिनों में आपको पैराग्लाइडिंग बाहर के देशों के लोग भी जो है पैराग्लाइडिंग पायलट्स जो हैं वो आएंगे बहुत जल्द। उनका भी सर के साथ जो है प्रॉपर कांटेक्ट हुआ है, और बहुत जल्द वी विल बी हैविंग अ 4 days इवेंट है, जिसमें कि एक फैमिलियराइजेशन टूर भी रहेगा जम्मू डिवीजन का पूरा उनका, और पैराग्लाइडिंग की जो लॉन्गर आवर्स हैं, जिस तरीके से वो एक हमें रोल मॉडल्स की भी जरूरत है, तो दे विल बी सर्विंग एज रोल मॉडल्स ऑल्सो फॉर द लोकल यूथ, जो कि स्टेप इन कर सकते हैं एडवेंचर टूर ऑपरेटर्स के तौर पे डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज्म जम्मू के साथ कॉन्टैक्ट करके। सर, मेरा आपसे एक सवाल रहेगा। टूरिज्म डिपार्टमेंट की बात करें तो टूरिज्म डिपार्टमेंट पिछले कुछ समय में देखा गया है कि बहुत अच्छा काम कर रहा है। बहुत से ऐसे धार्मिक स्थल भी हैं जो टूरिज्म ने अपने अंडर लिए थे, जो कैलेंडर यहाँ पर आए एयरली, उसमें उनके जो फोटोग्राफ्स हैं वो भी आए, लेकिन उसके बाद लोग शिकायत करते हैं कि वापस उस तरफ मुड़कर टूरिज्म डिपार्टमेंट ने नहीं देखा। राजौरी पुंछ इलाके की बात करें, मैं उस इलाके की बात कर रहा हूँ, कितनी जल्दी जो है वो आप इस पर भी एक्शन लेने जा रहे हैं? स्पेसिफिक किसी जगह का या किसी धार्मिक स्थल का नाम आप, जैसे जो आपने कहा कि हर धार्मिक स्थल साल भर कुछ न कुछ चलता रहता है, किसी समय किसी की मान्यता होती है, कहीं किसी की। तो जैसे नवरात्रा में हम लोगों ने मोटा मोटी पूरे प्रोविंस को कवर करने की कोशिश की कि जहाँ जिस भी डिस्ट्रिक्ट में माता से रिलेटेड कोई भी स्थल है, जहाँ मान्यता है, वहाँ पे टूरिज्म कुछ न कुछ एक्टिविटी करे। जैसे अभी आने वाले इस महीने में झिड़ी एक यात्रा पूरी होने वाली है, करीब करीब 5 दिनों का या 6 दिनों का है, 9 दिन का। तो जैसे जैसे हमारे पास वो हमारे कैलेंडर में है, छूटा नहीं है। जब जैसे उनका समय होता है, जब उनकी मान्यता हो, यात्रा पूजा पाठ, उस समय हम उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं। पीछे जब बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा हुई या मेला पथ हुआ डोडा में या कैलाश कुंड की, वो सारी चीजें हमारा वो रहता है। ये होता है कि एक साथ सारी जगह पे नहीं हो सकता, और छूटा भी कुछ नहीं है। जैसे जैसे अभी अब आगे जैसे हम लोहड़ी करेंगे, फिर शिवरात्रि आएगी, तो जहां जहां भी शिव जी से संबंधित स्थल है, तो वो सारी चीजें चलता है। हो सकता है कि कोई स्थल छूटा रह गया हो हमारे उससे, तो चाहे आप लोगों के माध्यम से या जनता या जिस कभी भी आता है, वो तुरंत हम उसको टेकअप करते हैं। हो सकता है इस साल वो समय उस धार्मिक स्थल का पूजा पाठ या जो साल भर में एक बार मेला और इस तरीके के चीजें हैं बीत गया, तो उसे हम अगली साल के कैलेंडर में शामिल कर लेंगे। सर, मैं एक बतौर तहसील का क्वेश्चन है, क्योंकि जाई वैली बहुत ही खूबसूरत है और वहाँ पे टूरिस्ट जाना चाहता है, लेकिन वहाँ पे टूरिस्ट डिपार्टमेंट द्वारा किसी भी रहने की कोई भी चीज़ नहीं है वहाँ पे। हालांकि
जब सरकारें थी यहाँ पे उन्होंने इग्लू हट्स बनाए थे, लेकिन उन इग्लू हट्स में की कंडीशन इस वक्त ये है कि वहाँ पे कोई भी आदमी रहना पसंद नहीं करेगा। तो क्या आने वाले दिनों में ये डिपार्टमेंट कुछ करने की नहीं, वो एक चीज की जो जाई वैली है वो फॉरेस्ट उसमें आता है, तो वहाँ पे किसी भी तरीके का जो डेवलपमेंट या कोई इंफ्रा वो इको फ्रेंडली होना चाहिए, और हुआ भी है। आपने देखा होगा जो इग्लू हट हमने भी देखा हुआ, गए भी हुए हैं, उनके नंबर्स वो जितना है वो सफिशिएंट नहीं है आज की डेट में। जब बने थे जितनी डिमांड थी उस हिसाब से ठीक था, लेकिन अब डिमांड एटलीस्ट हमें लगता है 10 टाइम बढ़ चुकी होंगी। तो वो हम एक इको फ्रेंडली उसमें कि उसके लिए भी अथॉरिटी के थ्रू हम लोग एक टेंडर और खास करके फॉरेस्ट के साथ बात करके कि टेंटिंग बजाय परमानेंट कंस्ट्रक्शन, क्योंकि वो ठीक भी नहीं है, हमारे इकोसिस्टम को डिस्ट्रॉय करेगा, कि वहाँ पे टेंटिंग कैंप और इस तरीके की चीज़ें अगर लैंड हमारे पास हुई या अथॉरिटी के पास या फॉरेस्ट के भी थ्रू, वो लोग भी उनके साथ भी बात करके कि आप आउटसोर्स करो अपनी एक्टिविटी, कंडीशंस डाल देंगे कि किसी तरीके का कोई लॉस हमारे एनवायरनमेंट को ना हो, और उससे क्या होगा कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगा। तो वो टेंटिंग सिटी पे उस एरिया के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, होपफुली रिजल्ट पॉजिटिव रहेगा। सर